मैं आर.के. सिंह कक्षा 4 की विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए अध्याय 9 दांत एवं सूक्ष्म जीवाणु टीथ एंड माइक्रोब्स इस पाठ को हम पढ़ते हैं। हम सभी भोजन को अपने दांतों की सहायता से चबाते हैं। दांत हमारी ठीक प्रकार से बोलने में भी सहायता करते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 2 प्रकार के दांत निकलते हैं, स्थायी दांत, अस्थायी दांत। सामान्य रूप से जब बच्चा 6 माह का होता है तब उसके अस्थायी दांत निकलने लगते हैं तथा 2 वर्ष की आयु पूरी होते होते सारे दांत निकल आते हैं। इन्हें दूध के दांत भी कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। 6 से 12 वर्ष की आयु तक बच्चों के दूध के दांत टूट जाते हैं और उनके स्थान पर स्थायी दांत आ जाते हैं। स्थायी दांतों की संख्या केवल 28 होती है। 12 से 21 वर्ष की आयु के बीच 4 अकल दाढ़ निकलती है, जिन्हें मिलाकर ये 28 4 हो गया 32, जिन्हें मिलाकर 32 दांत हो जाते हैं। दांतों के प्रकार कार्य के आधार पर दांत निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। काटने वाले दांत यानी कि कृंतक, अंग्रेजी में उसको बोलेंगे इंसीजर और कटिंग टीथ। प्रत्येक व्यक्ति के जबड़े में आगे के दांत काटने वाले होते हैं। ये संख्या में 8 होते हैं। 4 ऊपर, 1 2 3 4, ये 4 ऊपर और 4 इसी तरह 4 नीचे होते हैं। इनके किनारे पैने अर्थात धारदार होते हैं। ये भोजन को काटने के काम में आते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर का दांत है चीरने वाले दांत। चीरने वाले दांत को रदनक बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं कैनाइन आर टीयरिंग टीथ। कृंतकों के दोनों ओर जो कृंतक दांत होते हैं उनके दोनों ओर ऊपर नीचे एक एक नुकीले दांत होते हैं। एक एक नुकीले दांत होते हैं। ठीक, ये संख्या में 4 होते हैं। ये भोजन के चीर फाड़ का कार्य करते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। इसके बाद आता है तोड़ने वाले दांत। तोड़ने वाले दांत को हम बोलते हैं अग्र चर्वणक और इंग्लिश में बोलते हैं प्रीमोलर्स आर क्रैकिंग टीथ। ये दोहरे दांत होते हैं तथा जबड़े के पिछले भाग में स्थित होते हैं। इनका ऊपरी भाग चौड़ा होता है। 4 ऊपरी जबड़े में होते हैं, 4 निचले जबड़े में होते हैं, 2 बाएं 2 दाएं, और ये संख्या में इस प्रकार से 8 हो जाते हैं। इसके बाद है पीसने वाले दांत, जिनको बोलते हैं चर्वणक, इंग्लिश में मोलर आर ग्राइंडिंग टीथ। पीसने वाले दांत चीरने वाले दांतों से अधिक चौड़े होते हैं और ये गिनती में 12 होते हैं। ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। 6 ऊपर के जबड़े में होते हैं, 6 नीचे के जबड़े में। अब हम जानेंगे दंत क्षय क्या है, टूथ डीके। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के महीन कण दांतों में चिपके रह जाते हैं। ये कण दांतों को ठीक प्रकार से सफाई न करने पर सड़ने लगते हैं और इसमें जीवाणु पैदा हो जाते हैं, जिससे ये सड़ते हैं और दुर्गंध पैदा करते हैं। ये जीवाणु एसिड पैदा करते हैं। ये एसिड दांतों के एनिमल को नष्ट करते हैं और इस तरह से दांतों में को हानि पहुंचती है। दांतों में छेद होते हैं। धीरे धीरे इन छेदों में और अधिक कण चिपक जाते हैं और दांतों को सड़ाने लगते हैं। दांतों का इस प्रकार सड़ना दंत क्षय या टूथ डीके कहलाता है। दांतों की देखभाल कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। दांत हमारे शरीर के मुख्य भाग हैं। हमें दांतों को स्वस्थ और सड़न रहित रखने के लिए निम्नलिखित प्रकार से देखभाल करनी चाहिए। दांतों को नियमित रूप से सुबह तथा रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। ब्रश को ऊपर नीचे घुमाकर दांतों को साफ करना चाहिए। 4 बार ऊपर 4 बार नीचे, इस तरह से हर तरफ हर हिस्से में 4-4 बार। खाना खाने के बाद अच्छी तरह से माउथ वॉश से कुल्ला करें। माउथ वॉश आप पानी में नींबू डाल के भी बना सकते हैं। कठोर फल, कच्ची गाजर, सेब तथा मूली आदि प्रचुर मात्रा में खाने चाहिए, क्योंकि इससे मसूड़ों का व्यायाम होता है तथा दांत
मजबूत बनते हैं। सदैव संतुलित आहार लेना चाहिए तथा पर्याप्त मात्रा में दूध पीना चाहिए और हर भोजन के बाद कुछ खाने के बाद दांत को अवश्य साफ करना चाहिए। हर 6 महीने बाद दंत चिकित्सक से दांतों की जांच करानी चाहिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवाणु क्या होते हैं। सूक्ष्म जीवाणु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे जीवन में। सूक्ष्म जीव वायु, जल और भूमि में तथा मनुष्य और अन्य प्राणियों के शरीर के भीतर तथा बाहर पाए जाते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि आंखों से नहीं देखे जा सकते। इन्हें सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र यानी माइक्रोस्कोप। जीवाणु हमारे लिए जितने लाभप्रद हैं उतना ही हमारे लिए हानिकारक भी हैं। ये सूक्ष्म जीव ऐसे स्थानों पर पनपते हैं जहां इन्हें उचित भोजन, नमी, ऑक्सीजन और उपयुक्त तापमान मिलता है। ऐसे स्थानों पर ये तेजी से बढ़ते हैं। हमारा मुंह तथा शरीर इन सूक्ष्म जीवों के बढ़ने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करता है। सूक्ष्म जीवाणु के प्रकार क्या हैं? ये 4 प्रकार के हैं। पहला प्रकार है बैक्टीरिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जीवाणु। बैक्टीरिया या जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। ये विभिन्न आकार के होते हैं। इनके कारण टीबी, डिप्थीरिया, क्षय रोग, निमोनिया जैसी बीमारियां होती हैं। ये हानिकारक जीवाणु हैं और लाभदायक जीवाणु भी होते हैं। प्रोटोजोआ भी एक कोशिकीय जीव है। इनमें से कुछ मनुष्य और जंतुओं के शरीर में रहते हैं। ये मलेरिया और पेचिस जैसे रोग फैलाते हैं। प्रोटोजोआ को प्रथम जंतु भी कहा जाता है। वायरस, इसके बाद आता है वायरस यानी विषाणु। वायरस सबसे सामान्य और छोटे रोगाणु होते हैं जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। ये पौधे एवं जंतुओं की कोशिकाओं के भीतर स्थित रहते हैं। वायरस पोलियो, वायरल बुखार और सामान्य सर्दी जैसे रोग फैलाते हैं और इसी तरह से कोरोना भी फैलाता है। फंगी यानी कि कवक, हिंदी में कवक बोलते हैं। फंगी एक तरह का पौधा हम मान सकते हैं जिसमें पर्णहरिण नहीं होता है। ये मृत पदार्थों पर जन्म लेते हैं। कुछ फंगी लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं, जैसे दाद जैसे चर्म रोग और भोजन विषाक्तता आदि रोग ये फैलाते हैं। अब कुछ लाभदायक जीवाणु के बारे में भी पढ़ेंगे। सभी जीवाणु हानिकारक नहीं होते हैं। इनमें से कुछ लाभदायक भी होते हैं, जैसे कि जो लाभदायक जीवाणु में कुछ हैं, ये दूध को दही में बदल देते हैं। अगर ये जीवाणु न हो तो दूध दही में नहीं बदला जा सकता। ये शक्कर यानी चीनी को अल्कोहल में बदल देते हैं, जिसके कारण इनसे शराब बनाई जाती है। कुछ फंगी यानी कि कवक खमीर बनाते हैं। ये खमीर से डबल रोटी, इडली ये बनती है। तो डबल रोटी और इडली को ये रोएदार और मुलायम बनाते हैं। जंतुओं के शरीर में उपस्थित बैक्टीरिया मोटा चारा पचाने में मदद करते हैं। अगर ये बैक्टीरिया न हो तो मोटा चारा वो पचा न पाए। बैक्टीरिया व्यर्थ पदार्थों को छोटे छोटे तत्वों में तोड़कर वातावरण को साफ रखने में हमारी सहायता करते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे आंतों में भी होते हैं, वो भी पाचन क्रिया में लाभदायक हैं। हानिकारक भी होते हैं। हानिकारक बैक्टीरिया भी जो होते हैं वो नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर पूर्ण होता है। हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।